तो कहने का मतलब कि जिसको साधना में आगे बढ़ना है, अब उसको इसलिए हम ये अशुचि भावना को थोड़ा समझेंगे कि आज दिन तक हमने देह को टिकाने के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी आज दिन तक किसी का देह टिका नहीं है। तो देह हमारे टिकाने से नहीं टिकता है, देह आयुष्य कर्म से टिकता है। इस बात को समझना है। आयुष्य कर्म का उदय आएगा तो कोई इसे बचा नहीं सकता, और आयुष्य कर्म का उदय नहीं होगा तो कोई इसे मार नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। ये आत्मार्थी की अंदर से जागृति होती है। ये भी शरीर का, मेरा तो कोई आयुष्य है ही नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, इसलिए मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। अब इसी अशुचि भावना को समझेंगे। इसलिए यह अशुचि से गंदे पदार्थों के सहयोग से ही बनाया हुआ है। ये मल मूत्र का बना हुआ ये घड़ा मल से ही भरा और छेदों वाला चारों तरफ से मल को ही बहाता है। तो पसीना आता है, ये आता है, कफ आता है, मल मूत्र निकलता है, तो जो हमने ग्रहण किया वो हाड़ मांस मज्जा इसमें प्रवर्तित होता है। तो हम पुद्गल ग्रहण करते हैं, और पुद्गल से पुद्गल के कैसे परिणमन होते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। वह जल से धोने पर भी शुद्ध कैसे हो सकता है? शरीर की उत्पत्ति पर जरा विचार करें, यह भी देखें कि शरीर के भीतर क्या क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ बताएंगे। अब शरीर की रचना बता रहे हैं। प्रथम तो यह कि यह शरीर स्त्रीलिंग के रज और पुल्लिंग का वीर्य से बना हुआ है, यानी स्त्री और पुरुष के जो रज और वीर्य का जो संयोग हुआ उसके ये शरीर बना। फिर माता के पेट में उस अशुचि स्थान में जहाँ पर मल मूत्र भरा हुआ है इस शरीर की वृद्धि हुई। फिर अशुचि स्थान से यह बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद माता का दूध जो माता के रक्त मांस से बना है पीकर बड़ा हुआ। इसलिए एक अपेक्षा से हम यह भी कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो जन्म से लेके मरते दम तक दूध पीता है, वो भी दूसरे के माँ का, अपनी माँ का तो सिर्फ 6 महीने साल भर ही पीता है। इसलिए एक अपेक्षा से आजकल डॉक्टर भी दूध का बहुत निषेध करने का प्रयास करते हैं। आपके गांव में तो फिर भी शुद्ध दूध मिलता है, लेकिन आज दूध इतना अभक्ष्य में आ जाता है, मशीनों से निकाला जाता है, उसमें खून का एक बूंद भी यदि गिर जाता है और आता ही है तो उससे वो पूरा दूध अभक्ष्य हो जाता है। और हम तो इतना कहते हैं कि 48 मिनट के बाद दूध अभक्ष्य हो जाता है। दूध की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिस दूध को पीकर वो पाड़ा 2000 पाउंड का बनता है, क्या हमें उसकी ज़रूरत है? वास्तविक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इतने विटामिन्स मिलेंगे, शरीर टिकेगा, इस आधार पर जानवरों के दूध हम पीने में लगे हुए हैं। इसलिए उसका एक अभी वो डॉक्टर का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, पर बहुत अच्छा फेमस हो रहा है, वो आयुर्वेद के बहुत प्रयोग बताता है। वो संपूर्णतः दूध का निषेध करता है। हमें दूध की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। हमें जितने विटामिन्स मिनरल्स चाहिए सब्जी और फ्रूट और इसके द्वारा, ड्राई फ्रूट्स के द्वारा मिल सकते हैं। इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। अब शरीर जिस अनाज को ग्रहण करता है वह भी गंदे खेत से उत्पन्न होता है। तो वहाँ आजकल तो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, पहले खाद डाला जाता था, तो वो भी गोबर मिंगनिया ये इसका जो भी खाद तो मलमूत्र से ही वो बना हुआ है। तो ऐसे खेत में वो शाक सब्जियों के पौधे में खाद के रूप में कैसे कैसे सड़े पदार्थ और नाले के घरों का मलमूत्र आदि मिला हुआ गंदा पानी भी डाला जाता है। उसी को खाकर हम अपने शरीर को बड़ा कर रहे हैं। जरा इस पर भी चिंतन कर लें। अब शरीर की भीतरी हालत का थोड़ा विचार करते हैं कि शरीर में 7 प्रकार के धातु है। ये शरीर सप्त धातु से बना हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेद, हाड़, मज्जा और शुक्राणु। जो आहार खाया जाता है वह पित्त के तेज से पककर, जो अपने तेजस शरीर है उस तेजस शरीर से, इसलिए रात्रि भोजन का स्पष्ट निषेध किया गया है। डॉक्टर्स भी कहते हैं, यानी रात्रि के बाद हमारी पाचन शक्ति जठराग्नि मंद होने लगती है और फिर कुछ उम्र के बाद ये रोग को धारण करती है। इसलिए उस पित्त के तेज से पककर प्रथम 4 दिनों में रस बनता है, उसके बाद के 4 दिनों में रक्त बनता है। इस प्रकार
4-4 दिनों में एक एक धातु बनते जाती है और अंतिम धातु वीर्य बनता है। ये सभी धातुएं गंदी है, यानी पता है कि चमड़ी उखाड़ दी जाए तो हम आप अंदर के शरीर को देख नहीं पाते हैं। जैसे कभी रास्ते पर हम देखते हैं किसी कुत्ते पे गाड़ी चली गई, उससे आंत मासड़े ऐसे पूरा फटा हुआ शरीर हो तो हम पट से मुंह अपना फेर लेते हैं। शरीर में जीभ का मैल, नेत्र का मैल, गले का मैल, कान का मैल, चमड़ी का मैल आदि मैल ही मैल भरा पड़ा हुआ है। इस प्रकार से शरीर पर 7 प्रकार की चमड़ी बताई गई है। भामनी अर्थात ऊपर की चमड़ी जो चिकनी होती है, जिसको देखकर हम सारे फिसलते हैं ना हम, यानी हमारी बात नहीं करते हैं, पूरी दुनिया उस चमड़ी पे फिसल रही है और शरीर को शोभित मात्र करने वाली है। उसके भीतर लाल रंग की चमड़ी जिसमें तिल आदि उत्पन्न होते हैं। फिर तीसरे नंबर की श्वेत अर्थात सफेद चमड़ी जिसमें चर्मदल आदि उत्पन्न होता है। फिर 4 नंबर की तांबे के रंग जैसी चमड़ी जिसमें कोढ़ आदि रोग उत्पन्न होते हैं। फिर 5वें नंबर की छेदनी चमड़ी जिसमें 18 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। फिर 6ठी रोहिणी नामक चमड़ी जिसमें फोड़े, गंडमाल आदि रोग की उत्पत्ति होती है। और 7वीं स्थूल त्वचा जिसमें विद्रदी आदि रहता है। एक अपेक्षा से ये 7 चमड़ी की बात बताइए, लेकिन हम इतना तो जानते ही हैं कि जिस चमड़ी को हम एकत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, टिकाने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक रोम में एक एक रोग बताया हुआ है। करीबन 2.5 करोड़ रोम है और 2.5 करोड़ रोग हर जीव में रहे हुए हैं। सिर्फ कर्म का जैसा जैसा उदय होता है वैसे वैसे रोग बाहर आते हैं, अभी बाहर नहीं आए हैं। इनके अतिरिक्त यह शरीर 3 प्रकार के विकारों का घर है, वायु, पित्त और कफ। इन विकारों का पूरा घर है ये शरीर। देखो कैसे अशुचि से भरा हुआ है। इन 3 को कोई 3 दोष कहते हैं, कोई 3 मैल कहते हैं। इसका थोड़ा हम विवेचन समझेंगे। शरीर के अशुचि को हम समझ रहे हैं। पहला है वायु। शरीर में सभी स्थानों पर वस्तुओं का विभाग करना वायु का काम है। यह वायु सूक्ष्म, हल्की और चंचल होती है। खाई हुई वस्तुओं को नलियों के द्वारा योग्य स्थान पर पहुंचा देना वायु का ही काम है। इस वायु के 5 स्थान हैं: मल के स्थान, पेट, अग्नि, हृदय और कंठ का स्थान। गुदा यानी मल द्वार में रहने वाली वायु अपान वायु कहलाती है। नाभि में रहने वाली वायु समान वायु कहलाती है। हृदय में रहने वाली वायु प्राण वायु कहलाती है। कंठ में रहने वाली वायु उदान वायु कहलाती है। एवं शरीर में सर्वत्र रमी हुई वायु व्यान वायु कहलाती है। वायु प्रकृति वाले के लक्षण ये है कि बाल छोटे होते हैं, रुक्षता के कारण शरीर का दुखना, मन का चंचल रहना और बोलने में वाचाल होना। यह वायु प्रकृति वाले को आकाश में उड़ने वाले के स्वप्न आते हैं। ऐसे वायु प्रकृति वाला रजोगुणी कहलाता है। ये हुई एक वायु प्रकृति। तो सारे ये वायु के स्थान और वायु के प्रकार बता, सारे जो ये संचलित हो रहा है एक वायु के दबाव से, वायु के प्रेशर से हो रहा है। ऐसा सारा तत्व हमारे भीतर में पड़ा हुआ है। फिर दूसरी बात बताई पित्त। गरम, पतला, पीला, कटुक, तीखा और दग्ध होने के कारण खट्टा हो जाता है। अमाशय में तिल बराबर अग्नि रूप रहता है। अब देखो हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही 1 सेकंड में यानी उसी टाइम उल्टी हो जाती है तो उल्टी खट्टी हो जाती है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं कहेंगे। तो उस उल्टी को हम जिसको देखना भी पसंद नहीं करते, हाथ लगाने की तो बात दूर, कोई पुरुष होगा जो उसको साफ करेगा, नहीं तो हमारे माता बहन बेचारे कहूँगा मैं उनको, क्योंकि उनको मजबूरी में ये साफ करना पड़ता है। तो ये भी काम हम उन पे छोड़ देते हैं। तो जिसको हम हाथ लगाना तो छोड़े, देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा ये अशुचि से भरा हुआ शरीर 1 सेकंड में अच्छे से अच्छे खाए हुए माल को 1 सेकंड में बिगाड़ देता है। ऐसा भीतर में हमारे कचरा पड़ा हुआ है, फिर भी उसको ही टिकाने में हम लगे हुए हैं। अब ये अग्नि 5 प्रकार की बताई है। मंद अग्नि से कफ होता है,
तीक्ष्ण अग्नि से पित्त पैदा होता है, विषम अग्नि से वात वायु की उत्पत्ति होती है, सम अग्नि श्रेष्ठ होती है और विषम अग्नि अनिष्ट यानी गंदी होती है। पित्त त्वचा में रहकर सुंदरता उत्पन्न करता है, नेत्रों में रहकर देखने की शक्ति उत्पन्न करता है, प्रकृति में रहकर खाई हुई वस्तुओं को पचाकर उनमें से रस और रक्त बनाता है, हृदय में रहकर बुद्धि उत्पन्न करता है। पित्त प्रकृति वाले के लक्षण युवावस्था में ही बाल सफेद हो जाना, बुद्धिमान होना, पसीना अधिक आना, क्रोधी होना, यह तमोगुणी बताया गया है। अब विचार करना कि यह सारा जो परिणमन है किसकी वजह से हो रहा है? इन जो हमने अन्न खाए इसकी वजह से हो रहा है। इसमें बेचारा आत्मा क्या करे? कुछ नहीं कर रहा है सारा ये, इसलिए ये वायु सब कुछ ये वायु कर रहा है, पित्त कर रहा है और कफ कर रहा है, और ये सारा परिणमन कर्म के उदय से हो रहा है। और हम कहते मैंने किया, ये शरीर मैं, अब ये मैं मेरापना, इससे पहले ये भावना भाने का, ये सारा समझने का तात्पर्य ये है कि इनसे हम अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में करना। अब कफ को समझेंगे। कफ चिकना, भारी, ठंडा और मीठा होता है। दग्ध होने पर खारा हो जाता है। इसके रहने के 5 स्थान आमाशय, मस्तक, कंठ, हृदय और संधि यानी जॉइंट्स। इन स्थानों में रहकर यह स्थिरता तथा कोमलता उत्पन्न करता है। इसके 5 काम होते हैं: क्लेदन, स्नेहन, ऐषण, अवलंबन, गुरुत्व। अब इसको कफ प्रकृति वाला गंभीर और मध्यबुद्धि का होता है। उसका शरीर चिकना और केश बलवान होते हैं। स्वप्न में प्राय पानी देखता है। यह सतोगुणी कहलाता है। इस शरीर में मांस, मेद और हाड़ों को बांधने वाले जो नसें होती है उन्हें स्नायु कहा जाता है। शरीर हाड़ों के आधार पर खड़ा हुआ है और उन हाड़ों का आधार स्नायु है। शरीर में 16 बड़ी बड़ी नसें हैं, वे करंड कहलाती है। शरीर को सिकुड़ने और फैलाने में उनकी मदद लगती है। शरीर के में 9 द्वार हैं जिनसे अशुचि यानी गंदे पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। 2 कानों के छेद, 2 नाक के छेद, 2 आँखों के छेद, 2 मलमूत्र त्यागने के छेद और 1 मुख्य द्वार। वैसे स्त्रियों के 2 द्वार यानी स्तनों का द्वार और काख के, इसमें भी अशुचि निरंतर बहती रहती है। स्त्रियों के शरीर में इन 9 के अतिरिक्त यहाँ बताया गर्भाशय का छिद्र और 2 स्तनों के छिद्र अधिक होते हैं। इनके अतिरिक्त त्वचा आदि के बारीक बारीक छिद्र असंख्य होते हैं। इसलिए काख में जो पसीना स्त्रियों के ज़्यादा आता है वहाँ से अशुचि बहती रहती है। अब शरीर के कलेजे का वजन 25 पल मात्र, आँख का वजन 1 पाथा। अब ये पूर्व के जो कुछ वजन के ये है उसके आधार पर दिया है। मूत्र का 1 अढ़क, विष्ठा का 1 पाथा, पित्त का 1 कलब और कफ का 1 कलब है। इस वजन से अधिक हो जाने पर रोग की उत्पत्ति होती है और ऐसे घटने पर उसकी मृत्यु होती है। अब ये मृत्यु, ये सारा परिणमन ये शरीर के आधार पर यह बताने का प्रयास किया गया है। अब विचार करें, जो ऐसा मल मूत्र हमारे भीतर में पड़ा हुआ है, अब आपको सुबह उठते ही आपका वजन कराया जाए, आपका वजन आएगा 60 किलो 500 ग्राम। अब आपको कहेंगे आप मलमूत्र का त्याग करो, नहा धो के आओ, और फिर आप आके आपने वजन किया। अब आपको बोलेंगे आपका वजन करो, तो वजन आया 60 किलो। तो पहले बोला 60 किलो 500 ग्राम मेरा वजन, फिर 60 किलो आया तो बोला 60 किलो मेरा वजन। भाई तेरा वजन है तो ये 500 किलो वजन कहाँ गया, 500 ग्राम वाला वजन? उस मलमूत्र में हमने मैं और मेरापना स्थापित कर रखा है। समझने की बात है ये क्योंकि हम मैं, मेरा वजन, मेरी उम्र, अरे काय का वजन और किसकी उम्र बोले, लेकिन मान्यता में ये निकालना है, बात समझनी है। शरीर में 160 नाड़ियाँ नाभि से ऊपर रस को धारण करने वाली है और 160 ही नाड़ियाँ नाभि से नीचे हैं। 160 नाड़ियाँ तिरछी हाथ आदि को लपेटे हुए हैं और 160 नाड़ियाँ नाभि के नीचे गुदा को घेरे हुए हैं। 25 नाड़ियाँ श्लेष्म अर्थात
कफ स्थान को, 25 नाड़ियाँ पित्त स्थान को और 10 नाड़ियाँ शुक्र स्थान को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार कुल 700 नाड़ियाँ शरीर में उपस्थित है। शरीर में 2 हाथ 2 पैर इस प्रकार 4 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा में 30-30 हड्डियां होने से टोटल 120 हड्डियां हैं। इनके अतिरिक्त 5 दाहिनी कमर में, 5 बाई कमर में, 4 योनि में, 4 गुदा में, 1 त्रिकन में, 72 दोनों पसवाड़ों में यानी पसलियों में, 30 पीठ में, 8 हृदय में, 2 आँखों में, 2 ग्रीवा में, 4 गले में, 2 दाढ़ी में, 32 दांत मुंह के यानी